भारत की बिजली गुल है, ये है इस समय की बड़ी खबर। और दोपहर 2 बजे तक बिजली आने की संभावना है। एनटीपीसी के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। नॉर्दर्न ग्रिड में जो गड़बड़ी है उसे दोपहर तक ठीक कर लिया जाएगा, तो दोपहर तक बिजली आएगी। एनटीपीसी की ओर से ये बयान आया है। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है और उन्होंने ये जानकारी हम तक पहुंचाई है। दोपहर तक ये बिजली बहाल हो जाएगी। 9 राज्यों में जहां जहां पर भी बिजली नहीं है, दोपहर तक वहां बिजली आएगी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का यह बयान आया है, दोपहर तक बिजली आएगी, लेकिन अभी तक समय नहीं बताया जा रहा है ठीक तरीके से। अंदाजन ये 2 बजे तक की बात सामने आ रही है, तो दोपहर तक आएगी बिजली। एनटीपीसी की ओर से ये बयान आया है। 9 राज्यों में बिजली की सप्लाई ठप है, इस पर खासा असर पड़ा है, जिसकी वजह से खासी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। लेकिन दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा सबको, दोपहर तक परेशानी झेलनी पड़ेगी आपको, क्योंकि दोपहर तक ही बिजली बहाल हो पाएगी। एनटीपीसी की ओर से बयान आया है। सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी का। आलोक, एनटीपीसी ने आपको क्या कुछ बताया अपने बयान में? बारे में जो गड़बड़ी हुई है नॉर्दर्न ग्रिड में, इसके बारे में जब मैंने एनटीपीसी के प्रवक्ता से बात की थी तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये खबर आई कि करीब रात को 3:15 बजे नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया है, उसके बाद तुरंत एनटीपीसी के जितने भी इंजीनियर हैं वो जुट गए हैं उसको रिस्टोरेशन में। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोपहर तक सारे जो नॉर्दर्न ग्रिड में जो गड़बड़ी है जो उसको ठीक कर दिया जाएगा, यानी कि दोपहर तक बिजली के रिस्टोरेशन की उम्मीद है। बताया जा रहा था कि ओवर एक्सेस की वजह से, ओवर विड्रॉल की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आजकल का जो मौसम है लगातार बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से बिजली की खपत लगातार बढ़ती जा रही है और जितनी बिजली वहां से लेनी चाहिए उससे ज्यादा एक्सेस विड्रॉल हुआ है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न जो ग्रिड है वो फेल हुआ है। तो अब एनटीपीसी का ये कहना है कि दोपहर तक इस गड़बड़ी को ठीक कर लिया जाएगा और उम्मीद है कि दोपहर तक जो आम आदमी जो परेशान है इस वक्त बिजली गुल होने की वजह से, उसको राहत मिल पाएगी। बिल्कुल, आलोक आप बता रहे थे कि ओवर विड्रॉल हुआ है, यानी कि बिजली जिन राज्यों में आनी चाहिए वहां से उनके अलावा जो कई राज्य हैं वहां पर बिजली ज्यादा खींची है। तो ये कहां पर ज्यादा बिजली पहुंचाई गई या पहुंची, जिसकी वजह से 9 राज्यों में ठप हो गई नॉर्दर्न पावर ग्रिड? देखिए, अभी तक इसका सही आंकड़ा वो एनटीपीसी नहीं बता पाया, लेकिन ये कहा है कि जिस ग्रिड से जितनी बिजली विड्रॉ होनी चाहिए इस मौसम में वहां पर ज्यादा एक्सेस विड्रॉल हो गया है, उसी की वजह से नॉर्दर्न ग्रिड फेल हुआ है। क्योंकि आजकल जैसे चारों आप देख रहे हो कि जो मौसम है, मौसम इस तरह है कि लगातार ऑफिस में एसी चल रहे हैं, बारिश का नामो निशान नहीं है। इसकी वजह से जो एसी और दूसरे जो चीजें हैं उसकी वजह से बिजली की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि सभी राज्य जहां जहां से बिजली जो विड्रॉ करते हैं अपनी कैपेसिटी जो उनकी लिमिट है उससे ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं। इसी की वजह से जो नॉर्दर्न ग्रिड पर ये भारी दबाव पड़ा है और नॉर्दर्न ग्रिड की ये स्थिति हुई है। बिल्कुल आलोक, तो अब तो रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि आगे इस तरह की दिक्कत फिर से ना हो। जिस तरह से जो बिजली खींची गई है बाकी राज्यों में ज्यादा आप बता रहे कि ओवर विड्रॉल हुआ है, तो यानी कि अब रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि आगे इस तरह का ना हो और लोग घंटों ऐसे त्रस्त ना रहें। देखिए सर, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मॉनसून की कह सकते हैं कि मॉनसून का जो मार है उसका एक साइड इफेक्ट है। मॉनसून अगर सही समय से आता, जाहिर सी बात है कि बिजली की खपत में कमी आती, लेकिन मॉनसून की देरी की वजह से जो जिस इलाकों में ज्यादा बिजली विड्रॉल होती है वहां मॉनसून नहीं है, बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से लगातार जो बिजली की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि ये जो देखने को मिल रहा है नॉर्दर्न ग्रिड का फेल होने के, उसके लिए मॉनसून भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, तो मॉनसून भी जिम्मेदार है। नॉर्दर्न ग्रिड में जो खराबी आई है, फेलियर है, उसकी वजह से कई राज्यों में ज्यादा बिजली चली गई है, जिसकी वजह से 9 राज्यों में इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई हम देख रहे हैं बहुत ही कम रही है इस बार मॉनसून की वजह से। कारण जरूर इसके पीछे सामने आ रहा है, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि एनटीपीसी ने दावा किया है कि दोपहर तक बिजली आ जाएगी, हालात सामान्य हो जाएंगे और नॉर्दर्न ग्रिड में जो गड़बड़ी है उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अच्छी खबर यह है कि मेट्रो की बहाली हो गई है, मेट्रो की आवाजाही सुचारू हो गई है। सिर्फ जहांगीरपुरी गुड़गांव का जो रूट है उसे छोड़कर बाकी तमाम जितने भी रूट्स हैं मेट्रो के, वहां पर अब लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना जो सुबह से करना पड़ रहा था अब वो सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ खबर यह है कि दोपहर तक जो बिजली सप्लाई है वो भी हो जाएगी, सुचारू हो जाएगी, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। मेट्रो सेवा सामान्य हो गई है, रेलवे सेवा वो भी सामान्य है, ये रेलवे की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, तो कम से कम उन लोगों को परेशानी नहीं होगी
जो मेट्रो से सफर करते हैं। सुबह से ही परेशानी लोगों को हो रही थी क्योंकि 25% रूट्स पर ही मेट्रो चल रही थी, लेकिन अब मेट्रो सामान्य हो चुकी है। और जयपुर से अच्छी खबर आ रही है कि वहां पर बिजली बहाल हो गई है। लोग खासे त्रस्त थे, बिजली रात से नहीं है, रात 2:30 बजे से लेकर अब तक, लेकिन जयपुर में बिजली बहाल हो गई है। ये अच्छी खबर आ रही है। हरियाणा के रोहतक से भी ऐसी ही खबर आ रही है कि वहां पर भी बिजली सप्लाई शुरू हो चुकी है। हम सीधे रुख करेंगे जयपुर का, बात करेंगे हमारे संवाददाता मनीष शर्मा से। मनीष, जयपुर में बिजली बहाल हो गई है, राहत कई घंटों बाद। जी चारुल, यकीनन रात 2:30 बजे के बाद से अब से कुछ देर पहले जयपुर में बिजली बहाल हुई है। कुछ ही देर पहले ये आपूर्ति शुरू हुई है, लेकिन राजस्थान के कई जगहों पर, जिसमें खासतौर पर सिरोही, जोधपुर, अजमेर और दूसरे कई जिले हैं जहां पर अभी भी बिजली जो है वो नहीं पहुंच पाई है, नहीं आ सकी है, यानी कि बिजली की व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। जयपुर की अगर हम बात करें, जयपुर में लगभग ये कहा जा सकता है रात 2:30 बजे से लेके बिजली बंद रही, लोग त्रस्त रहे। गर्मी और उमस के मारे लोगों की काफी मुश्किलें बढ़ती चली गई। ये तो मौसम का शुक्रगुजार है काफी लोग, क्योंकि कल शाम को हुई बूंदाबांदी की वजह से मौसम में ठंडक रही। लेकिन अगर हम पूरे माहौल की बात करें तो जयपुर में काफी लोग परेशान रहे। यहाँ तक कि सुबह जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उनके अभिभावक और तमाम लोग, आज सोमवार था, स्कूल था, खासतौर पर छोटे बच्चों के स्कूलों में मासिक परीक्षाएं शुरू होनी थी। ऐसे में अभिभावकों को काफी दिक्कतें हुई, लेकिन राजस्थान की कई जगह अभी भी बिजली आपूर्ति में बाधा बनी हुई है। बिल्कुल मनीष, तो जयपुर में बिजली बहाल हो गई है, लेकिन राजस्थान के कई इलाके जहां पर बिजली अभी तक बहाल नहीं हुई है। लखनऊ से खबर आ रही है कि वहां पर भी बिजली आ गई है। तो एक एक करके अच्छी खबर आनी कम से कम शुरू तो हुई है, क्योंकि रात से बिजली नहीं होने की खबर आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, बिजली बहाली की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। तो ये अच्छा संकेत है। लेकिन एनटीपीसी की तरफ से ये बयान आया है कि दोपहर तक का वक्त लग जाएगा बिजली को बहाल होने में, नॉर्दर्न पावर ग्रिड को दुरुस्त करने में। हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर बिजली बहाल हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज झा हैं इस समय। पंकज, कई घंटों के बाद लखनऊ से भी राहत की खबर। जी हाँ, रात भर तो बिजली नहीं थी यहाँ पर। रात भर लोग परेशान थे, खासतौर से जो रेलवे की वजह से बहुत लोग परेशान थे। और सवेरे चूंकि आज सोमवार है, दफ्तर जाना था, लोग बहुत परेशान थे। लेकिन ये बात एक तरीके से राहत की खबर है कि लखनऊ में बिजली की सप्लाई जो है शुरू हो गई है। और साथ ही जो जानकारी मिली है चारुल, कि यूपी के कुछ और हिस्सों में धीरे धीरे कर बिजली की सप्लाई शुरू होने लगी है। वाराणसी से भी इसी तरह की खबर आ रही है कि वहां भी बिजली की सप्लाई शुरू हो गई है। सवेरे जो हालात बन रहे थे अस्पतालों में, क्या इसको दूसरे जगहों पे, वो स्थिति वहां पे धीरे धीरे, जो देश के दूसरे हिस्सों में, कई हिस्सों में जो स्थिति है बिजली के मारामारी को लेकर वहां संकट है, वैसी स्थिति यहाँ पे नहीं है। लखनऊ और वाराणसी से राहत की खबर है कि यहाँ बिजली की सप्लाई शुरू हो गई है। बिल्कुल पंकज, धीरे धीरे दूसरे शहरों में अच्छी खबर है। लखनऊ में बिजली बहाल हो गई है। रोहतक का रुख करेंगे और वहां पर भी बिजली बहाल हुई है। वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता जगविंदर पटेल हैं। जगविंदर, रोहतक से भी बिजली बहाली की खबर आ रही है, और बाकी इलाकों का क्या हाल है? देखिए, चंडीगढ़ के भी सेक्टरों में धीरे धीरे बिजली लौट रही है। तकरीबन जो अर्बन एरियाज के इलाके हैं उनमें बिजली आ गई है, घरेलू बिजली की सप्लाई बहाल हो गई है। और रोहतक में भी कई सेक्टरों में बिजली में हमें फोन पर बताया है कि बिजली की सप्लाई चालू कर दी गई है। और बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि धीरे धीरे वो बाकी के जो सेक्टर बचे हैं वहां भी बिजली की आपूर्ति बहाल करने में जुटे हुए हैं। जहां तक हॉस्पिटल्स में दिक्कत आ रही थी, जो वहां पर अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे, ऑपरेशन थिएटर में दिक्कत आ रही थी, वहां ये कोशिश की जा रही है कि पहले हॉस्पिटल्स की बिजली बहाल की जाए ताकि मरीजों को दिक्कत ना आए। तो धीरे धीरे जो संकट रात 2:30 बजे से गहराया हुआ था पूरे उत्तर भारत में, वो धीरे धीरे छट रहा है और घरेलू जो इस्तेमाल की बिजली है उसकी भी सेवा बहाल की जा रही है। बिल्कुल, तो अच्छी खबर आ रही है। हरियाणा के रोहतक में बिजली बहाल हो गई है। चंडीगढ़ से एक खबर है कि वहां पर भी बिजली बहाल हो गई है। तो ये अच्छे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। 9 राज्य अभी तक प्रभावित थे और हर राज्य से अब खबर ये आ रही है कि कहीं कहीं पर फेजेस में जो बिजली है बहाल होती नजर आ रही है। लेकिन एनटीपीसी ने कहा है कि पूरे तरीके से 100% बिजली बहाल हो पाएगी दोपहर तक। जयपुर से खबर है बिजली बहाल होने की, चंडीगढ़ से खबर है बिजली बहाल होने की, रोहतक से खबर है बिजली बहाल होने की, हरियाणा के रोहतक में बहाली हुई है बिजली की। तो ये अच्छी खबर आ रही है धीरे धीरे। चलिए, इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई, ये अपने आप में अच्छा संकेत है। लोग कहीं ना कहीं
इन शहरों में जो लोग रहते हैं वो राहत महसूस कर रहे होंगे, इन राज्यों में जो लोग रहते हैं। लेकिन एनटीपीसी का बयान आया है कि पूरी तरह से बिजली बहाल होगी। 9 राज्यों में जो प्रभावित हैं, जहां पर पावर सप्लाई नहीं है, वो दोपहर तक का उसमें समय लग जाएगा। कोई भी डेडलाइन नहीं दी गई है, समय नहीं बताया गया है, लेकिन अंदाजा दोपहर तक का दिया जा रहा है एनटीपीसी की तरफ से। मेट्रो की जो सेवा है वो पूरी तरह से बहाल हो चुकी है। मेट्रो का ताजा हाल क्या है? लोग परेशान हो रहे थे सुबह से, लेकिन अब क्या लोग परेशान हैं या लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं? हम सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव का। प्रफुल्ल, मेट्रो पूरी तरीके से सामान्य हो गई है, सेवाएं मेट्रो की, आप क्या देख रहे हैं इस समय? बिल्कुल शाहरुल, अब से कुछ देर पहले डीएमआरसी ने दावा किया था कि 8:45 से वो अपनी जो मेट्रो की सेवाएं हैं उसे पूरी तरह से बहाल कर देगा। यानी अब तक जो 25% सेवाएं चल रही थी उसे पूरी तरह से 100% कर दिया गया है। और इस वक्त हम एक मेट्रो स्टेशन में मौजूद हैं और इस वक्त जब पीक आवर शुरू हो चुके हैं और जिस तरह की भीड़ देखने को मिलती है आम दिनों में जब सब कुछ सामान्य होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मेट्रो स्टेशन पर। जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में हर जगह से यहाँ मेट्रो स्टेशन पर देखने मिलते हैं। उसी तरह का अब भी देखने को मिल रहा है। कई मेट्रो स्टेशन पर इसी तरह के हालात हैं कि जहाँ पे मेट्रो सामान्य हो गई है, लोगों को तकलीफ अब नहीं हो रही है। और जिस तरह से मेट्रो दावा कर रहा है कि 8:45 से जो सामान्य सेवाएं हैं, यानी जिस तरह से पहले चलता आ रहा है बदस्तूर, उसी तरह से मेट्रो की ट्रिप चलेगी। यानी 25% को पूरी तरह से 100% कर दिया गया है। प्रफुल्ल, जहांगीरपुरी गुड़गांव का जो रूट है, क्या वहां पर भी मेट्रो सामान्य हो जाएगी कुछ देर में? वहां से क्या खबर आ रही है? बिल्कुल शाहरुल, देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले ही मेट्रो के जो प्रवक्ता है उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि 9:30 तक उसे ठीक कराया जाएगा। लेकिन मेट्रो का ये कहना है कि अब उसे भी कुछ हद तक ठीक कर लिया गया है और वहाँ पर भी लगभग 100% जो सेवाएं हैं वो चल रही है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि डीएमआरसी का दावा है कि जो तमाम लाइनें हैं, द्वारका नोएडा हो, आनंद विहार से द्वारका हो, जहांगीरपुरी गुड़गांव, तमाम लाइनों पर जो है 100% सेवाएं बहाल हो गई हैं और यात्रियों को अब किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सुबह 7 बजे सबसे पहले जो है 25% मेट्रो सेवाएं शुरू की गई थी। उसके बाद ये कहा गया था कि 9 बजे तक 60% होगी, लेकिन उसके पहले ही मेट्रो ने ये साफ कर दिया कि 8:45 से वो 100% सेवाएं देगा। यानी जैसे पहले चल रही थी मेट्रो उसी तरह चलेंगी और उसी तरह का हम देख सकते हैं मेट्रो में जो है इस वक्त जो भीड़ आम दिनों में देखने को मिलती है वैसा ही है। और मेट्रो ये दावा कर रही है कि जो सर्विसेज है वो पूरी तरह से सामान्य हो चुकी हैं। जी प्रफुल्ल, बिल्कुल, तो ये तो अच्छी खबर मिल रही है कि मेट्रो पूरी तरीके से सामान्य हो गई है, आवाजाही हो रही है मेट्रो की, अपने शेड्यूल टाइम पे मेट्रो चल रही है। और जो जहांगीरपुरी और गुड़गांव का रूट है, जो इकलौता रूट था जहां पर अभी तक सामान्य नहीं थी मेट्रो की आवाजाही, वहां पर भी इसे बहाल कर लिया गया है। तो लोगों को अब दिक्कत किसी तरह की नहीं हो रही है, ऐसा हमारा संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया है। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में जो ट्रेनें फंसी हुई थी उन्हें भी चलाया जा रहा है डीजल इंजन की मदद से। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल का। जगविंदर, पंजाब में जो ट्रेनें फंसी हुई थी उनको लेकर क्या अपडेट है? डीजल के जो इंजन लगाए जा रहे हैं वो क्या तमाम, कितनी ट्रेनें हैं कुल मिलाकर? सबसे पहले बताइए जो फंसी हुई थी अभी तक। देखिए, करीब 30 से 50 के बीच ट्रेनें थी जो लंबी दूरी की भी हैं और ज्यादातर ट्रेनें रात जब ये पावर ग्रिड फेल हुआ था तो उस वक्त ट्रेनें जहां थी वहीं फंस गई थी, क्योंकि ओवरहेड वायर पे करंट जो है वो बंद हो गया था। उसके बाद सुबह तक ये मशक्कत की जाती रही कि आखिरकार जब तक इन ट्रेनों को पटरियों से नहीं हटाया जाएगा तब तक दूसरी ट्रेनें इस रूट पर बहाल नहीं की जा सकती हैं। इसी को देखते हुए डीजल इंजन के साथ तमाम ट्रेनों को, जितनी भी पंजाब में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पटरियों पर, अलग अलग रूट पर ट्रेनें फंसी हुई थी, उन ट्रेनों को मुख्य स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए डीजल इंजन की सहायता ली गई है। क्योंकि अगर 15 इंजन इलेक्ट्रिसिटी इंजन होते हैं तो उसमें कम से कम 5 की क्षमता डीजल इंजन की भी रखी जाती है। तो इसी के चलते जो एक्स्ट्रा बैकअप रहता है उसकी सहायता से मुख्य स्टेशनों तक पहुंचाया गया है इन ट्रेनों को। और दूसरा, जो कालका और चंडीगढ़ के बीच में अहम शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, उस शताब्दी एक्सप्रेस को भी आज बिजली के संकट के चलते डीजल इंजन के साथ ही दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। बिल्कुल जगविंदर, तो ये अच्छी खबर है कि 30 से 50 ट्रेनें फंसी हुई थी जो पंजाब में
उनको डीजल इंजन की मदद से आगे बढ़ाया गया है। तो वहां पर जो ट्रैक है उसमें कहीं पर भी किसी तरह का कोई विघ्न, कोई बाधा नजर नहीं आ रही है और ये अच्छी खबर है। मेट्रो भी सुचारू रूप से चल रही है, रेलवे की आवाजाही भी जो प्रभावित थी उसे सामान्य कर लिया गया है। लेकिन एनटीपीसी ने ये बयान दिया है कि दोपहर तक का समय लग जाएगा। नॉर्दर्न ग्रिड में जो खराबी आई है जिसकी वजह से रात 2:30 बजे से लेकर अभी तक बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है, कई कई इलाकों में हो रही है, तो इसे दुरुस्त करने में अभी समय लगेगा दोपहर तक का। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।